गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम राम विनोद है। आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर में एक टॉपिक लेके चलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम पहला पार्ट लेते हैं नाउन, और नाउन के बारे में आपको बहुत ही सुंदर ढंग से अच्छे से क्लियर करूंगा। जैसा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप जानते हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच स्पीच बोलने के तौर तरीके बताए गए, कौन सी चीज क्या है इसके बारे में समझाया गया है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, इसका फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं नाउन। आइए आज हम नाउन के बारे में बेहतरीन तरीके से समझते हैं, पढ़ते हैं और जानते हैं आखिर नाउन है क्या, इसके बारे में हम क्या जानते हैं। आप जानते हो नाउन के बारे में, आपको क्लियर है, मालूम है, पर समझते नहीं हो। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि आखिर नाउन है क्या। हमने रीडिंग डाला नाउन। नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा। संज्ञा का मतलब होता है नामकरण, नाम रखना। संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम। संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम। जान लो, संज्ञा का मतलब नाउन, नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा, और संज्ञा का मतलब ही होता है नाम। तो नाम ही नाउन है और नाउन ही संज्ञा है। बात क्लियर? अब पूरे ब्रह्मांड में ले लो, हर एक चीज के अपने नाम है, और जिसका नाम है वही नाउन है। आकाश, पाताल और पृथ्वी में जितने लोग यहाँ पर रहते हैं, सबके अपने अपने एक नाम है। जैसे आकाश में रहते हैं शंकर भगवान, तो वो भी एक क्या हो गया? नाम है, उनका नाम है शंकर, इसलिए वो क्या हो गया? नाउन। पार्वती, वो क्या हो गया? नाउन। विष्णु, वो क्या हो गया? नाउन। पाताल में शेषनाग, वो क्या हो गया? नाउन। सबका अपना एक नाम है, जिसका नाम है उसकी पहचान है। बिना नाम की पहचान तो संभव है नहीं। कहने का तात्पर्य है, जिसको भगवान ने बनाया, या जिस किसी चीज को भगवान ने बनाया, इंसान ने बनाया, भगवान ने बनाया तो उसका नाम रखा गया, इंसान ने बनाया तो उसका नाम रखा गया। भगवान ने सूर्य, चंद्रमा, तारे सब बनाए, तो इनका नाम है सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, नक्षत्र, सारी चीजें, तो इनका अपना अपना एक नाम है। बृहस्पति, बुध, शुक्र, ये सब अपना अपना एक नाम है। इंसान ने कुर्सी में तखत, दरवाजा, ये सारी चीजें बनाई, टेबल, चेयर, तो ये सब क्या हो गए? नाम इनके रखे गए, ये सब क्या हो गए? नाउन। मतलब कहने का मतलब है कि अगर ये शर्ट हम पहने हैं तो ये क्या है? नाउन। ये क्या? नोज, नाउन। हेयर, नाउन। फिंगर, नाउन। थंब, नाउन। जो चीज हम देखते हैं, महसूस करते हैं चारों तरफ, सब क्या है? नाउन। अगर आपसे पूछे नाउन क्या है, तो आपको डिफिनेशन वगैरह देने की कोई आवश्यकता नहीं, उनसे बोल दो चारों तरफ आप जो चीजें देख रहे हो सब क्या है? नाउन। लो, हमने देखा बल्ब, नाउन। ट्री, नाउन। अलमीरा, नाउन। फैन, नाउन। जो चीज देखते हैं, महसूस करते हैं, सारी चीजें आपकी क्या है? नाउन। जैसे हवा चल रही, उसको महसूस कर रहे हैं, हवा, उसका नाम क्या है? हवा, नाउन। ईमानदारी, नाउन। बेईमानी, नाउन। लोहा, सोना, चांदी, नाउन। घी, दूध, पेट्रोल, डीजल, नाउन। क्यों? सबके नाम है। घी कहोगे तो घी की पहचान होगी, पेट्रोल की पहचान होगी, डीजल, तो सारी चीजें नाउन है। कहने मतलब है, हम जितनी चीजें देखते हैं, महसूस करते हैं, जानते हैं, सब चीजें नाउन है। क्यों? सबका नाम है। जिसका नाम वही नाउन, जिसका नाम नहीं वो नाउन नहीं। जिसका नाम वही नाउन, जिसका नाम नहीं वो नाउन नहीं है। बात क्लियर? तो नाउन के बारे में जान गए हो, हर एक चीज नाउन है। आपने बचपन में एक डिफिनेशन पढ़ी है नाउन की, नाउन इज द नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज द नेम, पर्सन, पर्सन मतलब स्त्री पुरुष, सारी चीजें, सारी सब क्या है? नाउन। प्लेस, प्लेस का मतलब पूरा ब्रह्मांड या पूरा विश्व एक प्लेस है। वो पूरे विश्व में भारत देश एक प्लेस है। भारत देश में उत्तर प्रदेश एक प्लेस है। उत्तर प्रदेश में रायबरेली जिला एक प्लेस है। रायबरेली जिला में सरेनी ब्लॉक एक प्रदेश है। सरेनी ब्लॉक में भोजपुर नामक एक गांव प्रदेश है, वो नाउन है। और नाउन वो भी है, वो स्थान है, तब स्थान हो गए और नाउन में ही आएगा। और जहां पर जिस भोजपुर गांव में हमारा घर बना है वो भी एक प्लेस है। तो हर एक चीज प्लेस वही क्या है? नाउन। क्लियर होगी बात? पर्सन, प्लेस और थिंग, हर एक
हिंग क्या है? नाउन है। हर एक वस्तु क्या है? नाउन। बर्फी क्या है? नाउन। पेड़ा क्या है? नाउन, क्योंकि इनके नाम है। रसगुल्ला क्या है? नाउन। काजू कतली क्या है? नाउन, उसको आकार दे दिया गया, काजू कतली एक अपना नाउन हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि नाउन समझ गया हो, हर एक चीज जिसका जन्म हुआ है उसका नाम रखा गया है, जिसका नाम रखा गया उसकी एक पहचान हो गई, वही एक नाउन। तो हर एक चीज नाउन है, जो हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, सब चीजें क्या है? नाउन है। अब नाउन का बहुत बड़ा संसार हो गया है, बहुत बड़ा। इसको व्यवस्थित करना संभव नहीं है। तो इसको एक क्रमागत वर्गीकृत किया गया है, क्रम से वर्गीकृत किया गया है। अब नाउन के बता दिए गए 2 पार्ट, इसका वर्गीकरण हुआ है। नाउन के 2 भाग बताए गए। पहला भाग है काउंटेबल नाउन, और दूसरा भाग है अनकाउंटेबल नाउन। पहला है काउंटेबल और दूसरा है अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन वो नाउन है जिस नाउन को हम गिन सकते हैं, जिसे हम गिन सके, वो क्या हो गया? काउंटेबल। और जिसे हम गिन ना सके, वो क्या हो गया? अनकाउंटेबल। आशा करते हैं कि नाउन के बारे में तो आपको जानकारी हो गई। हर एक चीज नाउन है, हर एक चीज क्या है? नाउन है, संज्ञा है, सबके नाम है, नाम ही नाउन है। जिसका नाम वही नाउन, जिसका नाम नहीं वो नाउन है। बात क्लियर? तो हर एक चीज नाउन है, जान गए हो। अब नाउन को 2 भागों में बांटा गया है, एक काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन वो है जिसको हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन वो है जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। काउंट करना, गिनतियों में गिनना काउंटेबल होता है, जिसको गिनतियों में ना गिन पाए वो अनकाउंटेबल हो जाता है। देखो भाई, नाउन का बहुत बड़ा विस्तार है। अब उसको 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कम से कम समझो तो, ये चीज काउंटेबल है, ये चीज अनकाउंटेबल है, 2 भागों में बांट दिया गया है। जैसे चेयर, चेयर को हम काउंट कर लेंगे। मोबाइल रख दिया जाए, हम काउंट कर लेंगे। मोबाइल के आपके शोरूम में छोड़ दिया तो आप एक एक मोबाइल करके काउंट कर सकते हो। चेयर के आप भंडार लगा दिए, उसमें आप चेयर को आप काउंट कर सकते हो। रुपए पैसे को आप काउंट कर सकते हो। बोलो, काउंट कर सकते हो ना? अलमीरा के शोरूम में आप सेट दिया, उसको काउंट कर सकते हो। बुके आप काउंट कर सकते हो, फैन आप काउंट कर सकते हो। जिसे आप काउंट कर लो काउंटेबल, जिसे आप काउंट ना कर पाओ वो अनकाउंटेबल। जिसको हम काउंट कर सकते हैं काउंटेबल, जिसे हम अनकाउंटेबल नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल। जैसे वाटर को आप काउंट नहीं कर सकते हो, या अनकाउंटेबल में आ गया। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, कड़वा तेल, ऑयल वगैरह आप काउंट नहीं कर सकते हो। द्रव चीजें, द्रव्य को आप काउंट नहीं कर सकते। लोहा, सोना, चांदी, पीता, तांबा, इसको आप काउंट नहीं करते हो। आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ये आप काउंट नहीं कर सकते हो भाई जी। घी काउंट कर लोगे? नहीं। बोलो, नहीं कर पाओगे ना। मिल्क नहीं, दही नहीं काउंट कर पाओगे। बोलिए। और इसमें से ईमानदारी आ गई। ईमानदारी एक महसूस कर सकते हो। बेईमानी, चतुराई, ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, इनको हम महसूस कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। ये तो अनकाउंटेबल में। तो चारों तरफ जो सब नाउन थे, नाउन को 2 भागों में डिवाइड किया गया। जिसको हम काउंट कर सकते हैं उनको काउंटेबल कह दो, जिसको काउंट ना कर पाओ उनको अनकाउंटेबल कर दो। जैसे घी, पेट्रोल, डीजल नहीं काउंट कर सकते हैं। ईमानदारी, बेईमानी को नहीं काउंट कर सकते हैं, ये अनकाउंटेबल में आ गए। और जिसे हम काउंट कर सकते हैं उनको काउंटेबल में कर दिया गया। देखो कितने सुंदर ढंग से वर्गीकृत किया गया है। बात समझ में आ रही? अब इसी को क्या किया गया है? काउंटेबल को भी वर्गीकृत किया गया है। काउंटेबल को भी वर्गीकरण किया गया है। काउंटेबल के 3 पार्ट बनाए गए। काउंटेबल के 3 पार्ट बनाए गए। पहला पार्ट हो गया प्रॉपर, प्रॉपर नाउन। दूसरा हो गया कॉमन, कॉमन नाउन। और तीसरा हो गया कलेक्टिव,
कलेक्टिव नाउन। अब ध्यान दीजिए, मान लिया नाउन एक पिता है, क्या है, पिता, और पिता के दो बच्चे हुए, एक स्टोरी के रूप में जान लो। नाउन हो गया पिता, पिता के दो बच्चे हुए। अब मान लिया नाउन पिता है, उसके दो बच्चे, जो एक पहले का नाम रखा काउंटेबल, दूसरे का नाम रखा अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिसको हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसको नहीं गिन सकते। काउंटेबल के 3 बच्चे, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, और अनकाउंटेबल के 2 बच्चे कर दिए गए हुए। अनकाउंटेबल के 2 बच्चे हुए, पहला है मटेरियल नाउन, दूसरा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। पहला है मटेरियल, दूसरा अब्स्ट्रैक्ट। ध्यान दीजिएगा, काउंटेबल, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, इनको हम काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, डिवाइडेशन कर दिया गया। अब आपको बहुत ही सही ढंग से हम समझाने जा रहे हैं, एक एक पॉइंट को क्लियर करने जा रहे हैं कि प्रॉपर क्या है, कॉमन क्या है, कलेक्टिव क्या है। आइए हम जानते हैं कॉमन और प्रॉपर को। पहले कॉमन और प्रॉपर, इन दोनों भाइयों के बारे में जानकारी कर लें, आखिर है क्या। देखो, अगर देखा जाए, समझा जाए, तो सारी चीजें लगभग कॉमन हैं। क्या है, कॉमन। जैसे कहा जाए गर्ल, पहले इसमें जान लो, प्रॉपर का मतलब होता है व्यक्तिवाचक, कॉमन का मतलब होता है जातिवाचक। ये जात की सूचना देता है, ये व्यक्ति की सूचना देता है, व्यक्ति विशेष की सूचना देता है, पर्टिकुलर नेम लिया जाएगा। तो जैसे कॉमन क्या है, जैसे कहा जाए बॉय, बॉय मीन्स लड़का, लड़का की एक जाति है, इसलिए इसको कॉमन कहा गया। अगर इसी में किसी का पर्टिकुलर नेम ले लिया जाए, कहा जाए रमेश, सुरेश, पंकज, बोलो, तो ये क्या हो गए, प्रॉपर। बॉय कॉमन और किसी का पर्टिकुलर नाम ले लो तो वो हो गए प्रॉपर। गर्ल, अब बहुत सी लड़कियां बैठी हैं, कई लड़कियां खड़ी हो जाओ तो कौन लड़की खड़ी होगी, प्रॉब्लम होगी ना। तो लड़की एक जाति है, और इसी का अगर विशेष पर्टिकुलर नेम लेके बोला जाए, पायल खड़ी हो जाओ, गीता खड़ी जाओ, सीता खड़ी हो जाओ, स्टैंड अप, सिट डाउन, कुछ भी नाम लेके बोल दो तो हो गए प्रॉपर, यानी व्यक्ति विशेष हो गया। कहा जाए आपसे अगर कह दे ट्री, तो ट्री कॉमन है, और वही चीज का जब बनियान ट्री, मैंगो ट्री, एप्पल ट्री, तो ये हो गया प्रॉपर। रिवर, रिवर है, नदी आपका कॉमन है, गंगा, यमुना, सरस्वती, सतलज, रावी, व्यास, चिनाब, अगर ये कह दिया जाए तो आपकी ये प्रॉपर में आ गया। बुक कह दिया जाए आपका है कॉमन, बुक क्या है, कॉमन। अब शॉपकीपर के यहाँ जाओ, दुकानदार के बुक सेलर के यहाँ जाओ, तो बुक दे दो, आपको कैसी बुक दे देगा, वो सच एक बार पर्टिकुलर नेम नहीं लोगे तब तक वो नहीं देगा। क्लास 9th की हिंदी की बुक, क्लास 10th की इंग्लिश की बुक दे दो तो अपना निकाल कर दे देगा, और कह दो बुक दे दो, कैसे निकाल कर दे देगा। तो ये आप जान लो कि कॉमन से ही प्रॉपर बने, कॉमन उसके प्रॉपर, कॉमन उसके प्रॉपर। जैसे कह दिया जाए शूज, जूता ले लो, शूज, शूज शब्द कॉमन है, इसके प्रॉपर क्या होंगे, रिबॉक, एडिडास, कैंपस। अगर इनके कहो कैंपस का शूज लेना है, एडिडास का शूज लेना है, ये पर्टिकुलर नेम हो गए, इसलिए क्या है प्रॉपर। शूज शब्द क्या हो गया, कॉमन। जैसे कह दिया जाए सिटी, तो सिटी कॉमन है, और कहा जाए कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, चेन्नई, तो अगर सिटी का नाम ले लो, सिटी शब्द कॉमन है, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, ये क्या है प्रॉपर। विलेज कॉमन, विलेज क्या है कॉमन, भोजपुर, भोजपुर, छतरपुर, जदईखड़ा, ये क्या हो गया प्रॉपर। विलेज का कोई नेम लो, मुझे भोजपुर जाना है तो ठीक है, भोजपुर गांव जाना है, मुझे भोजपुर जाना, तो वही क्या हो गया, आपका प्रॉपर हो गया। कंट्री कॉमन, इसके प्रॉपर आप जान गए होंगे, बोलो कंट्री कॉमन, इसके प्रॉपर इंडिया हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, तो समझ गया हो। तो कॉमन से प्रॉपर कैसे बना जाना, क्लियर हो गया। कॉमन से प्रॉपर बनाना तो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि कॉमन उसके प्रॉपर। विलेज कॉमन,
भोजपुर, रायबरेली, भोजपुर, रईखेड़ा, रानीखेड़ा, ये क्या हो गए, इनके प्रॉपर, विलेज के प्रॉपर हो गए, सिटी के प्रॉपर, नदी के प्रॉपर, सब कुछ आपको तो मालूम हो गया। बोलो, जैसे मोबाइल है कॉमन, ओप्पो, रेडमी, रियलमी, ये क्या हो गए, प्रॉपर। क्लियर हो गया। तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन आशा करते बहुत अच्छे से समझ में आपके आ गया होगा। कलेक्टिव नाउन जान लो। कलेक्टिव नाउन वो नाउन है जहां पर किसी चीज का समूह पाया जाए, समूह के रूप में हो, झुंड के रूप में हो, कलेक्शन हो, वहां पर क्या हो, कलेक्शन, एकत्र हो कोई चीज। जैसे भीड़ कब होगी, भीड़ शब्द कब यूज करोगे, जब बहुत से लोग होंगे, वहां कहोगे भीड़ है, ये तो नहीं कह दोगे कि भीड़ नहीं है। भीड़ कब यूज करोगे, जब वहां पर भीड़ शब्द कहाँ लगाओगे, जब बहुत से लोग इकट्ठे होंगे। बंडल कब कहोगे, जब कई चीजें, कई लकड़ियां, लकड़ियों का बंडल, बीड़ी का बंडल, बोलते हो नहीं बोलते हो। गट्ठर, झुंड, छत्ता, ये शब्द हमारे हैं कलेक्टिव नाउन के। ये शब्द लग जाए तो जान जाओ कहीं ये समूहवाचक संज्ञा है। बात समझा गई। तो समूहवाचक संज्ञा समूह को सेट करता है, जैसे बर्तन सेट, शरबत सेट, लेमन सेट, डिनर सेट, आपको मालूम है ना। तो सेट में कई चीजें आएंगी, तभी सेट बोला जाता है। क्लास, क्लास शब्द कलेक्टिव नाउन है। ऐसे क्लास में तो बहुत से बच्चे होते हैं, इसलिए क्या कलेक्टिव। आर्मी कलेक्टिव नाउन है। लाइब्रेरी कलेक्टिव नाउन है। तो ये कुछ हमारे ऐसे शब्द, भीड़, झुंड, छत्ता, गुच्छा, चाबियों का गुच्छा, बंच ऑफ की, तो ये हमारे सब होते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के शब्द समझ गए हो, ये कहीं सेंटेंस में लग गया तो जान जो कलेक्टिव नाउन है। हम आपको सेंटेंस के द्वारा एक एक कॉमन, प्रॉपर और कलेक्टिव, मैटर, एब्स्ट्रैक्ट सब के बारे में सेंटेंस देके पहचान करवाएंगे, कौन से प्रॉपर नाउन है, कौन कॉमन नाउन है, कौन कलेक्टिव नाउन है, कौन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कौन मैटेरियल नाउन है। तो आशा करते हैं कि प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव आप समझ गए होंगे। फिर मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। मटेरियल पदार्थवाचक, सोना, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, ये सब हमारे क्या हो गए, बोलो, पदार्थवाचक संज्ञा, मतलब मटेरियल नाउन। लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, घी, दूध, दही, मक्खन, पेट्रोल, डीजल, ये सब हमारे क्या हो गए, बोलो, मटेरियल नाउन। ये आते हैं अनकाउंटेबल। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक, ईमानदारी, बेईमानी, चतुराई। तो कोई चीज हम भावपूर्ण महसूस करते हैं, कोई चीज भावपूर्ण महसूस करते हैं, तो होगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको हिंदी में कहते हैं भाववाचक, इसको कहते हैं पदार्थवाचक। लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, कांसा, ये सब पदार्थ में आ जाए। दूध, घी, ये सब किसमें, पदार्थ में आ जाएंगे, पदार्थ अनकाउंटेबल में आएंगे। और भाववाचक ईमानदारी, बेईमानी, चतुराई, सुंदरता, प्रसन्नता, ये सब आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएंगे। बात समझ गई। आशा करते हैं कि नाउन और नॉन काउंटेबल, अनकाउंटेबल के बारे में, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, इनके बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और हम आपको अगले वीडियो में इनके बारे में पहचान करवाएंगे सेंटेंस के द्वारा। जैसे कहा जाए राम इज गोइंग टू स्कूल। अब आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें आप बताइए प्रॉपर क्या है और कॉमन क्या है। तो यहां राम एक नाम है, इसलिए यहां पर क्या है, राम प्रॉपर है, एक व्यक्ति विशेष है। और स्कूल शब्द यहां पर क्या है, आपका कॉमन नाउन। ये प्रॉपर नाउन है, स्कूल शब्द कॉमन। स्कूल कॉमन है, इसके प्रॉपर क्या होंगे, जैसे विद्यालय, किसी का नाम ले लो, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्कूल हो गया, SR कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, बोलो। तो ये स्कूल का पर्टिकुलर जब नेम लोगे तो वो प्रॉपर हो जाएंगे। स्कूल शब्द कॉमन नाउन। अब कहा जाए आई एम गोइंग टू कानपुर। यहां देखिए ये आपका है प्रोनाउन, जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया गया, इसलिए इसको हमने रखा है यहां पर। तो इस टॉपिक को भी नहीं पढ़ाएंगे, पर जब प्रोनाउन पढ़ाएंगे तो वहां प्रोनाउन के बारे में क्लियर करेंगे। यहां पर कानपुर क्या है, कानपुर कैसा नाउन है बताइए। कानपुर ये हमारा प्रॉपर नाउन। अच्छा, इसका कॉमन क्या होगा सर, इसका कॉमन होगा
देखो ये सिटी है, इसका कॉमन होगा सिटी। उस सिटी का प्रॉपर होता है कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, मुंबई, कलकत्ता। बात समझेगा ना? तो ये प्रॉपर में आया, इसका कॉमन क्या होगा? सिटी। तो इसी प्रकार से कुछ सेंटेंस लेके आपको प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट अगले वीडियो में सब क्लियर करेंगे। इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, और एक एक पॉइंट को समझाया हमने कि नाउन क्या है, फिर काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन क्या है, प्रॉपर क्या है, कॉमन क्या है, कलेक्टिव क्या है, मटेरियल क्या है, अब्स्ट्रैक्ट क्या है। अब इन्हीं को हम सेंटेंस के द्वारा समझाएंगे, सेंटेंस में नोट कराएंगे, उसमें आपको पहचान करवाएंगे कौन कॉमन, कौन प्रॉपर, कौन कलेक्टिव, कौन मटेरियल है। आशा करते हैं बहुत अच्छे समझ में आपके आया होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें, इससे हमें जानकारी हो कि आपकी बात समझ में आई कि नहीं आई।